ये मानवी क्या कर रही है? मानवी, मानवी, कहाँ जा रही हो तुम? वो आंटी वही तो मेरी तारा को ढूंढने गई है। मैं युगांत की मौत का शोक तब तक नहीं मनाऊंगी जब तक उसके खूनियों को मौत न दे दूं। तुमने उस पर गोली चला दी? ये गन तुम्हारे पास कैसे आई? तुम तो कोई गन नहीं रखते, फिर ये गन तुम्हारे पास कैसे आई राहुल? ये गन मेरी नहीं है, ये हमें यही अभी मिली है हमें यहाँ पे मानवी। और मैं गोली उस पे मुझे गन चलानी आती, मेरा एम ठीक है। मैं उस पेड़ पे एम कर रहा था और उसके ऊपर गोली कैसे लग सकती है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये गोली मैंने चलाई है लेकिन उसके ऊपर नहीं लग सकती थी। राहुल लेकिन तुम तो गन रखते नहीं हो। हाँ नहीं रखता हूँ। तुम्हें कहाँ से मिली ये गन? अरे यार बोला ना, जंगल में मिली है मुझे गन। तुम कहीं पे भरी हुई गन मिली और तुमने उठा ली। अब हम क्या करेंगे राहुल? अरे यार यहाँ पे किसी की डेथ हो गई और तुम फालतू की बातें कर रही हो यार। और मुझे कोई शौक है यार कि मैं लोगों पे गोलियां चलाऊं। तुम्हारे पीछे आया था, तुम एक बकरी के पीछे ऐसे गार्डन की तरह निकल गई जंगल के अंदर। तुम्हें बचाने के लिए गन चलाई है ना मैंने। मैम सर तो वो गन ले ही नहीं रहे थे, मैंने ही जबरदस्ती उनको वो गन दी। मैम उसके हाथ में ब्लेड्स थे, वो आपको कुछ नुकसान पहुंचा सकता था। मैम कुछ तो उनके हाथ में होना चाहिए था। मौत तो इंसानों की होती है राहुल, और हमें तो पता भी नहीं कि ये इंसान है या जानवर। कहीं इसकी सांसें तो नहीं चल रही? मर चुका है सर आई थिंक इसे हमें यहीं छोड़ देना चाहिए। ऐसे कैसे छोड़ दें यहाँ पे इसको? कुछ तो करना पड़ेगा ना। ऐसे जंगल में है तो किसी की बॉडी ना जंगल में थोड़ी छोड़ सकते हैं इस तरह से। गोली लगी है, क्या पता उसके बचने का कोई चांस हो। सर आपने खुद देखा, सर उसकी सांसें नहीं चल रही हैं। ऐसे में उसको हॉस्पिटल ले जाने का कोई फायदा नहीं, डॉक्टर क्या कर लेंगे? और सर आपने देखा था उसके हाथों में ब्लेड्स थे। सर पता नहीं ये इंसान है कि है क्या। सर मेरी मानी यहाँ से चलते हैं। पता नहीं यहाँ पे किस चीज की पूजा हो रही थी, कोई काली शक्ति थी, कोई बुरी प्रेत आत्मा। सर किस चीज की यहाँ पे पूजा हो रही थी? सर मेरी मानी सर यहाँ से चलते हैं। चलिए सर यहाँ से निकल लेते हैं। ये कबीर कहाँ गया है, क्या सोच रहा है, कुछ भी पता नहीं चलता। इतना वक्त होने को आया अभी तक लौटा नहीं। कहाँ रह गया ये? कबीर कैसा है तू? ठीक है ना? कहाँ गया था? अम्मा क्यों? क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? कोई आया था? नहीं कोई नहीं आया, मैं ठीक हूँ। मैं तेरे बारे में सोच के परेशान थी। तू ठीक है ना बेटा? अरे अम्मा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बल्कि इससे ज्यादा तो कभी मैं ठीक था ही नहीं। मतलब क्या बोल रहा है तू? साफ साफ बता, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? वो हवन तो घंटों तक चलता है ना? हवन? कौन सा हवन? अच्छा वो हवन। अम्मा वो घंटों तक चलने वाला हवन मिनटों में ही खत्म हो गया। अम्मा क्या हो गया ना, युगांत मारा गया। क्या? युगांत मारा गया? कैसे अग्नि? युगांत कैसे मर सकता है? अग्नि मुझे सच सच बता, क्या किया तूने? अम्मा तो चिंता मत कर, सही वक्त आने पे तुझे सब कुछ बता दूंगा। मैंने जो भी किया ना अम्मा, हमारे लिए किया है, तो तू टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा, भरोसा रख मुझ पे। पर अम्मा सुन, इस बारे में किसी को कुछ मत बताना, ये सिर्फ हम दोनों के बीच में रहेगा, ठीक है? अम्मा अम्मा आप सुन रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए अम्मा। अभी चलो मेरे साथ, चलो चलो। रुको। क्या हुआ राहुल? मानवी, जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी हो रहा है वो सब गलत है। मानता हूँ कि मैंने उसे सेल्फ डिफेंस में गोली मारी है, लेकिन कहीं अगर वो जिंदा हुआ तो? सर प्लीज सर, ये समय नहीं है बुरा फील करने का, हमें जल्द से जल्द जंगल से बाहर निकलना है। एक काम करो, तुम लोग आगे जाओ,
मैं उसे हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। मैं अपनी जिंदगी पूरी जिंदगी ये सोच के नहीं बता सकता कि शायद किसी की जान बचा सकता था मैं, और मैं उसे ऐसे जंगल के बीच में छोड़ा है और यहाँ पे कोई और है भी नहीं। नहीं राहुल, तुम अकेले नहीं जाओगे, मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। सर वो आपकी बीवी की जान लेना चाहता था, और आपने जो भी किया सर सिर्फ और सिर्फ अपनी बीवी की जान बचाने के लिए किया। और सर एक ऐसे आदमी के लिए आप अपनी लाइफ खराब कर देंगे? राहुल बिल्कुल ठीक कह रहा है। हम किसी इंसान को ऐसे जंगल में मरता हुआ छोड़ के नहीं जा सकते। अगर उसको बचाने का हमारे पास 1% भी चांस है तो हम उसको क्यों छोड़ेंगे? राहुल चलो हम चलते हैं यहाँ से। मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूँ, तुम अगर चाहो तुम मत आओ। सर आप मेरे गेस्ट हैं, मैं आपको इस तरह जंगल में अकेले छोड़ के नहीं जा सकता सर। चलिए सर। बॉडी कहाँ गई? राहुल उसे गोली लगी थी और तुमने खुद से चेक किया था, वो मर चुका था। वो उठ के नहीं जा सकता। ऑब्वियसली नहीं जा सकता। फिर वो कहाँ गया? हमें ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट कोई जंगली जानवर तो नहीं उठा के ले गया उसको? नहीं सर, यहाँ पे कोई ऐसा खतरनाक जानवर नहीं है इस जंगल में। सर यहाँ कुछ भी सही नहीं लग रहा है। सर मेरी मानिए, इस सबसे दूर रहते हैं सर, यहाँ से चलते हैं। हाँ राहुल ये सही बोल रहे हैं। देखो ना वो बॉडी भी गायब हो गई, मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा। चलो चलो यहाँ से। चलिए सर, मैम चलिए। अरे अम्मा 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 क्या क्या कर रहे हो? एक छोड़ो। अरे अरे अम्मा क्या कर रहे हो? आप डर क्यों रहे हो? दुनिया का सबसे शक्तिशाली जीव यहाँ मरा पड़ा है और तू पूछ रहा मैं डर क्यों रही हूँ? हम जाते हैं इसकी पत्नी को, अगर उन्हें थोड़ा भी पता चला तो पता है इसका अंजाम क्या होगा। ऐसा बात करो, मैं कोई सुन लेगा। क्या कर रहे हो? तो मुझे बताओ तूने ऐसे क्यों किया? क्यों मारा तूने? देखो अम्मा, इसका मरना मेरे प्लान के लिए बहुत जरूरी था। इसके मरने से ही मुझे जीत मिलेगी। तू क्या बोल रहा अग्नि? मेरे समझ में कुछ। अरे समझने की जरूरत भी नहीं है तुम्हें। मैं जो कर रहा हूँ उसमें बस मेरा साथ दो, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा अब सुनो, हमें जल्दी से इसे यहाँ से लेना होगा, इससे पहले कि यामिनी पहुंच जाए। यामिनी? उसी के पति का खून करके तू उससे मिलना चाहता है? इसलिए तो मिलना चाहता हूँ उससे अम्मा। तू पूरा पागल हो गया अग्नि। यामिनी से कैसे मिल सकता है? और वो तो इस देश से बाहर है। अरे अम्मा देश से बाहर है तो आना तो पड़ेगा ही ना। अरे उसका पति मरा है, पति। एक बार बस यामिनी आ जाए और मैं उससे मिल लूं बस, फिर देखना जब उसे पता चलेगा कि राहुल और मानवी ने उसके पति को मार दिया है तो वो उनका क्या हाशिर करेगी, बस वही देखना चाहता हूँ। जिंदगी बर्बाद करके रख देगी उनकी, फिर देखना क्या मजा आएगा। चलो। पता नहीं कबीर क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, लेकिन बहुत बड़े खतरे से खेल रहा है। हे देवता, उसका साथ देना। मुझे पता है राहुल कभी जानबूझ के किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, पर अब जो इसके साथ हो गया है उसे ये कैसे भुला पाएगा? ये भी सच है कि अगर राहुल ये नहीं करता तो वो आदमी मुझे मार देता। पर अब राहुल किसी के कत्ल का बोझ कैसे उठाएगा? क्या करूं मैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस बोझ से मैं उसे कैसे निकालूं? राहुल, मैं समझ सकती हूँ कि तुम कैसा फील कर रहे हो। प्लीज राहुल, अपने आप को दोष मत दो। क्या समझ सकते हो? नहीं, क्या समझ में आ रहा तुम्हें? क्या दोष ना तुम्हें? मैंने मेरे हाथ से किसी का खून हुआ है, किसी का कत्ल हुआ, किसी इंसान का जो जीता जाता इंसान था उसको मैंने मार दिया, और तुम कह रही हो ये कोई खांसी है या कोई कफ कोल्ड हुआ मुझे, या फिर कोई सांस की बीमारी हुई जो तुम समझती। कितने आदमी मारे तुमने जिंदगी में आज तक जो तुम समझ सकते हो कि मैं किस सिचुएशन में खड़ा हूँ यहाँ पर? एक आदमी को गोली मार दी है मैंने, और इन हाथों से। I'm sorry, मुझे इस तरह से तुमसे बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मानवी मैं कैसा घटिया इंसान हूँ। मैं एक आदमी को वहां मरने के लिए छोड़ के चला गया। अच्छा ये सब छोड़ो राहुल, तुम जानते हो ना कि हम लोग उसे बचाने के लिए वापस गए थे। अब अगर वो वहां था ही नहीं तो
तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? हो सकता है कि कुछ जानवर उठा के ले गया उसे, हो सकता है कि वो 10 मिनट जो मैं उसे वहां छोड़ के गया था, उस 10 मिनट में उसकी मैं जान बचा सकता था मानवी, लेकिन मैं उसे बुजदिलों की तरह वहां छोड़ के चला गया। अच्छा बताओ तुम क्या करना चाहते हो राहुल, बोलो। पुलिस के पास आना चाहता हूँ। क्या? और कुछ आ रहा नहीं है। मैं पुलिस के पास आना चाहता हूँ और कन्फेस करना चाहता हूँ, नहीं तो नहीं जी पाऊंगा मैं। प्लीज जिंदगी नहीं काट पाऊंगा। मुझसे किसी का मर्डर हुआ है, मैं मुझे पुलिस को जाके सब कुछ बताना है मानवी। प्लीज मुझे लेके चलो। अरे राहुल सर, आप आइए सर। सर बैठिए ना, प्लीज प्लीज सर। सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर। सर आप यहाँ नैनीताल में कैसे सर? हम लोग यहाँ वैसे ही घूमने के लिए आए थे। दरअसल इंस्पेक्टर, मैं एक जरूरी काम से आपके पास आया हूँ। इंस्पेक्टर साहब, मुझसे एक गलती से किसी का खून हो गया। व्हाट? हाँ, मैं मारना नहीं चाहता था उसे, लेकिन वो मेरी वाइफ पे अटैक कर रहा था, तो अपनी वाइफ को बचाने के लिए मैं उसे गन से डरा रहा था कि मेरे हाथ से गोली चल गई और उसके सीने में लगी और वो वहीं मर गया। सर मैं कुछ समझा नहीं, एक मिनट आप साफ साफ बताइए हुआ क्या था? जंगल में कोई हवन कर रहा था। कौन था वो आदमी? आप उसे जानते थे? मैं नहीं जानता। मैंने आज तक उस इंसान को पहले कभी नहीं देखा था। मैं इस एरिया का हूँ भी नहीं। अजीब बात यह है कि जब मैं थोड़ी देर बाद उसी जगह वापस आया उसकी मदद करने के लिए, उसे हॉस्पिटल लेके जाने के लिए, तो वो आदमी या उसकी लाश वहां पर नहीं थी। बॉडी नहीं थी? जी नहीं। समझा नहीं मैं। हमने सब जगह ढूंढने की कोशिश की, आसपास। एक मिनट, आपने उस पर गोली चलाई, वो मर गया और सडनली उसकी बॉडी गायब हो गई। ये कैसे हो सकता है राहुल जी? मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ कि एटलीस्ट आप कुछ कर सकेंगे। हाँ, राहुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये राहुल से गलती से हो गया। 1 सेकेंड। कांस्टेबल जी सर, इधर आओ। आप लोग जाके पुष्पांजलि जंगल में तहकीकात करो, वहां कोई मर्डर हुआ है और जो भी खबर मिलती है मुझे जल्द से जल्द इत्तला कीजिए। तब तक मैं आसपास की टीम को खबर करता हूं। ओके? ठीक है सर। हेलो कंट्रोल रूम, पुष्पांजलि जंगल में किसी आदमी का मर्डर हुआ है। आप सारी टीम्स भेजिए और पता कीजिए कि वहां लाश है कि नहीं। ओके। राहुल जी, ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी ने मर्डर करने के बाद खुद अपना जुर्म कबूल किया हो। खैर, पहले हम जंगल में तहकीकात करते हैं और फिर आपका स्टेटमेंट लेंगे। जब तक आप लोग थोड़ी देर बैठिए। मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूं ना मानवी? नहीं राहुल, तुम जो कुछ भी कर रहे हो बिल्कुल ठीक कर रहे हो और मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब तुम बैठो, मैं डैड से बात करके आता हूँ। क्या खून? राहुल तू क्या बकवास कर रहा है? तू किसी का खून कैसे कर सकता है? आई विश डैड ये बकवास होता, लेकिन ये सच है। मेरे हाथों से ही हुआ है। तू सही कह रहा है? हाँ? अच्छा, कौन था वो आदमी? हाँ, तूने कोई आइडेंटिटी चेक की उसकी? उसकी पॉकेट में कुछ आईडी वगैरह? नहीं डैड, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। मैं नहीं जानता हूँ उसको। इस हादसे से मैं इतना शॉक हो गया था कि कुछ चेक करना ही भूल गया। मैं इनफैक्ट मैं पुलिस स्टेशन में हूँ। ओके, काम डाउन। मैं कुछ करता हूँ। मैं एक लॉयर को वहां भेजता हूँ, तुम चिंता मत करो। अच्छा, तू एग्जैक्टली बता कहाँ पे है तुम? कौन सी लोकेशन पे है? पुष्पांजलि पुलिस चौकी पे। राहुल तो घबराना मत, टेंशन मत ले। मैं लॉयर को भेजता हूँ वहां पे। ये तू भी जानता मैं भी जानता हूँ कि जानबूझकर तूने कुछ नहीं किया है। ये डेफिनेटली अनजाने में हुआ होगा। तू टेंशन मत ले, मैं भेजता हूँ किसी को। और ये बात तूने मुझे पहले बताई होती तो मैं तुझे पुलिस स्टेशन पहुंचने नहीं देता बेटा, मैं कुछ कर लेता। एनीवे, मैं भेजता हूँ किसी को। ओके डैड। क्या हुआ राहुल? क्या कहा डैडी ने? लॉयर भेज रहे हैं। लॉयर भेज रहे हैं? राहुल मेरी बात सुनो राहुल, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारे बिना मैं ये नहीं कर पाता मानवी। लेकिन जो कुछ हुआ है वो भी तो मेरी वजह से हुआ है। अपने आप को दोष मत दो।
चलो। आई डोंट केयर, अभी के अभी वहां से निकलो और राहुल को वहां से बाहर निकलवाओ। पैसा पानी की तरह बहा दो, मुझे उसकी चिंता नहीं है, लेकिन राहुल बाहर निकलना चाहिए, समझे तुम? शनि चढ़ी राहुल है, अब और नहीं। मैं अब राहुल को और नहीं झेलने दूंगा। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। युगान, देखो देखो, मैं वापस आ गई। युगान, मैं बात कर रही हूँ तुमसे, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। देखो, उठ के बैठो, बात करो मुझसे, प्लीज। बोले ना इन्हें, मुझसे बात करें। युगान, देखो देखो, तुम्हारी यामिनी। युगान, मुझसे बात करो ना, तुम ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते मुझे। मैं कैसे रहूंगी? युगान, नहीं। युगान, बात करो मुझसे, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। युगान, मेरी तरफ देखो। मुझसे बात करो युगान, प्लीज मुझसे बात करो, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। युगान, प्लीज बात करो मुझसे, मैं नहीं रहूंगी तुम्हारे साथ। युगान, प्लीज मुझसे बात करो, एक बार बात करो, प्लीज एक बार बात करो। हम लोग अलग हो ही नहीं सकते, 500 सालों से हम साथ हैं, हम अलग कैसे जा सकते हो मुझे छोड़ के? यामिनी जी, बहुत दुख हो रहा है ये देख के। आपको पता है, दिल्ली से वहां तक पूरे रास्ते बस आपकी बातें कर रहे थे। वो बहुत खुश थे कि आप वापस आ रहे हो। वैसे बताऊं तो बहुत अपसेट भी थे, क्योंकि इस बार पूजा में आप नहीं ना थे उनके साथ, तो बहुत दुख हो रहा है मुझे सब देख के। जाते जाते आप दोनों मिल भी नहीं पाए। किसने किया है? मेरे युगांत को मुझसे दूर किसने किया? मैं क्या कहूं, खुद ही देख लीजिए। वैसे एक बात बोलूं यामिनी जी, गलती मेरी भी है, मैं उन्हें बचा नहीं पाया। वो तो मैं दूर खड़ा होके हवन का वीडियो बना रहा था, अम्मा को देखना था ना, इसीलिए। अब क्या करूं, वो तो बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी जान बचाई। यामिनी जी, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि युगान जी को मेरी जरूरत पड़ेगी। मैंने तो हमेशा यही सुना था कि वो अमर है। और फिर बाद में पता चला कि जब तक आप उनके साथ हो तो आपकी शक्ति की वजह से ही वो अमर है। तक बहुत देर हो गई थी यामिनी जी, मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा के वहां से निकला हूं। मैंने सोचा कि चलो कम से कम आपको इनके कातिलों की तस्वीर तो दिखा दूं। आप तो बदला लेंगी अपना, वो तो मुझे पूरा पता है, लेंगी ना। मैंने इसीलिए सब वो वीडियो और पिक्चर रखती थी। हमें जी, मुझे माफ कर देना कि मैं और कुछ कर नहीं पाया, पर आप अपने पति के कातिलों को छोड़ना मत। हाँ, नहीं छोड़ूंगी मैं उसको और उसके पूरे परिवार को बर्बाद कर दूंगी। उसने मुझसे मेरा युगान छीना है, मैं उससे उसका सब कुछ छीन लूंगी। यही तो सुनना चाहता था मैं, तभी तो मैंने इतनी लंबी चौड़ी प्लानिंग की। कौन है, कहाँ रहता है और क्या जानते हो तुम उसके बारे में? यामिनी जी, जानता तो कुछ नहीं, पर हाँ, जंगल में इन्हें बात करते हुए सुना था मैंने। ये पुलिस के पास जाके ये सारा का सारा इल्जाम युगान पे चढ़ाई, ताकि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। पुलिस कुछ नहीं करेगी, क्योंकि उसकी सारी प्रॉब्लम्स का कारण मैं बनूंगी। उसके पूरे खानदान का नामो निशान मिटा दूंगी, कुछ नहीं बचेगा। अग्नि, क्या किया तूने? बहुत अच्छे से जानता हूँ अम्मा मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने यामिनी को राहुल के घर का पता दे दिया है, वो ज्यादा जिंदा नहीं रहेगा।
हमको तो बस अब बैठ के आराम से अपना मकसद पूरा होते हुए देखना है। सर पूरा का पूरा इलाका छान मारा लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। फिर तो कोई केस बनता ही नहीं है। लगता है राहुल जी को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। आर यू किडिंग मी? आपको लगता है कि किसी गलतफहमी की वजह से मैं पुलिस स्टेशन में खड़े होकर सेल्फ कन्फेशन करूंगा कि मैंने किसी का खून किया? सर आपको पूरा यकीन है कि उसे गोली लगी थी? गोली लगी थी, वो नीचे गिरा था, मैंने जाके चेक किया था, उसकी सांसें भी नहीं चल रही थी और खून था वहां पर। अगर गोली नहीं लगी थी तो खून कहां से निकला? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको ऐसा लगा हो पर ऐसा हुआ ही ना हो और आपके जाते ही वो आदमी वहां से उठ के भाग गया हो? क्योंकि अगर वहां मर्डर हुआ होता तो वहां लाश भी होती। इंस्पेक्टर, मैं आपको 2 बार बता चुका हूँ कि मैंने गोली चलाई थी। हालांकि उसके ऊपर नहीं चलाई थी, गोली उसको लगी थी, वो नीचे गिरा था, मैं गया था उसको चेक करने के लिए, वहां पे खून था, मैंने उसकी सांस चेक की थी, नब्ज चेक की थी, सब बंद था और थोड़ी देर बाद वो लाश वहां से गायब थी। अरे राहुल जी, आप स्ट्रेस में हो, मुझे बात करने दीजिए। क्यों इल्जाम अपने ऊपर ले रहे हैं? मुझे मालूम है आप बहुत लंबी ड्राइव करके आए हैं, थके हुए हैं आप, पर इंस्पेक्टर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हो सकता है उस आदमी को कुछ ना हुआ हो और वो उठकर भाग गया हो। यार आप लोग क्या बातें कर रहे हैं? मानवी वहीं थी, मानवी से पूछ लीजिए, मेरी गवाह है। हाँ राहुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं इंस्पेक्टर। मैं खुद वहाँ थी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। राहुल उसको मारना नहीं चाहते थे, वो कभी किसी को मार नहीं सकते, लेकिन गलती से उनके हाथ से वो। कहाँ फंसा दिया राज सर ने मुझे। ये दोनों तो खुद इस केस से बचना नहीं चाहते। ये दोनों जेल जाए बिना भी नहीं मानेंगे। इंस्पेक्टर राहुल। मैडम प्लीज मुझे बात करने दीजिए प्लीज। आप ऐसा करेंगी तो केस और बिगड़ जाएगा। ये केस की या फिर आपकी लॉ की बात नहीं है, ये एक आदमी की बात है जिसकी लाश नहीं मिल रही है। कहीं आप मेरी बात तो नहीं कर रहे?